हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम हमारी फाइनल स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है AA ATC के एग्जामिनेशंस के लिए, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स भी देखेंगे। टारगेट नीति पर आगे हमारी किस प्रकार से क्लासेस होने वाली है, आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, ठीक है, सब कुछ इस वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज है 4 मई 2025। ठीक है, अगर हम एक सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स की, तो दोस्तों एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स 20 जून 2025 से लेके 5 जुलाई 2025 के बीच में कहीं आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। ठीक है, अब मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं डेट की बात करता हूं ना, तो हो सकता है दोस्तों वो 25 से 30 जून के कहीं बीच की डेट हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब ये रेंज लेके चलिए कि 20 जून के बाद आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है और 5 जुलाई से पहले तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो क्या हमारे पास में भी लगभग, अगर मैं अप्रॉक्स की बात करता हूं तो वो 50 डेज का टाइम है। तो इस 50 दिनों में आपको किस प्रकार से पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, सब कुछ इस 50 दिनों में किस प्रकार से हमें आगे हमारी रणनीति होनी चाहिए, फाइनल स्ट्रेटजी की चर्चा अब करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले हमारे एग्जाम पैटर्न की। तो दोस्तों एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट होते हैं, जो एसएससी और रेलवे का जो पैटर्न होता है उस प्रकार के यहाँ पर पार्ट ए में 60 सवाल, ठीक है, 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और पार्ट बी में आपको 11th 12th पे बेस्ड जो पैटर्न है मैथ और फिजिक्स का, उसके 30 क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार से 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि पार्ट ए का जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के 60 सवाल में हमें इंग्लिश के 20 सवाल, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन और क्वांट के 15 क्वेश्चन और जीए के ओनली 10 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर हमारी क्या रणनीति रहने वाली है दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करते हैं दोस्तों कि टोटल 120 सवाल आने वाले हैं, पार्ट ए और बी से मिला के 120 मार्क्स रहेगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इस 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट दिए जाएंगे। क्लियर है। तो अब बात करते हैं पार्ट ए में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। ठीक है, अब आपको टारगेट नीति पर जो है ना पार्ट ए नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की भी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश के जो 20 सवाल आने वाले हैं उसमें आपको 18 प्लस का टारगेट लेके चलना है कि मिनिमम 18 प्लस तो लेके आए आप। क्वांट में 15 सवालों में 13 प्लस का टारगेट रहना चाहिए और रीजनिंग में 15 आउट ऑफ 15 ही रहना चाहिए दोस्तों, लेकिन कम से कम एक सवाल अगर सिली मिस्टेक से गलत भी हो जाता है तो 14 प्लस तो लेके आना ही है। ठीक है, अब इसके लिए आपको करना क्या है, डेली जो है ना 2-3 सेट सॉल्व करने हैं। जैसे एसएससी के जो पीवाईक्यू है 2024 के और रेलवे के जो अभी एग्जामिनेशन 2024 और 25 में कंडक्ट हुए, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, ठीक है, एएलपी, इन सवालों की प्रैक्टिस करनी है। इनको क्या है दोस्तों, देखो एसएससी और जो रेलवे के जो क्वेश्चन है ना वो दोनों ही एग्जाम अभी टीसीएस करवा रही है। टीसीएस मतलब दोनों एसएससी और रेलवे का दोनों के एक ही प्रकार के सवाल है दोनों में। ठीक है, तो हम क्या करने क्या वाले, देखो करना क्या है, जैसे कि सब इंपॉर्टेंट मैराथन कॉन्सेप्ट क्लास आएंगी टारगेट नीति पर। ठीक है, ये आपको रेगुलर नहीं मिलेंगी, कभी कभी 2-3 दिनों के अंदर में आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लास मिलेगी। लेकिन आपको डेली क्या करना है, डेली आपको क्या करना है इसके लिए, जैसे एसएससी और रेलवे में जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, और रेलवे में होते हैं एनटीपीसी 12th लेवल, ग्रेजुएट लेवल, एएलपी, ग्रुप डी। ठीक है, तो इन सवालों की प्रैक्टिस करना है, इनके पीवाईक्यू सवाल उठा लेने हैं सेक्शन वाइज। ठीक है, जैसे आपको AA ATC में क्वांट का कितने 15 सवाल देखने को मिलने वाले हैं, जीए के 10 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। तो इंग्लिश की जो प्रैक्टिस करना है उसमें उठाना है आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शनल वाइज। ठीक है, और क्वांट, रीजनिंग, जीए के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए उठाएंगे रेलवे के जो एग्जामिनेशन हुए हैं अभी लेटेस्ट में 2024 और 25 में, इनके सवालों को की प्रैक्टिस करना है। अभी हम टारगेट नीति चैनल पर आपको इसकी जो है ना क्लासेस मिलने वाली है आज से ही। ठीक है, कुछ ही देर में आपको यहाँ पर क्वांट, रीजनिंग, जीए की क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो साथ में क्या करना है दोस्तों, अब देखो आपको यहां पर डेली सेक्शन वाइज क्वांट, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश, इसके 2 से 3 सेट उठाने हैं। उनको मॉक फॉर्म में अगर आपके पास में है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, सबमिट करके उसका फिर एनालिसिस करना है कि भाई कौन से सवाल आपको दिक्कत कर रहे हैं, जो सवाल आपके नहीं बन रहे या गलत हो रहे हैं उसकी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, रिविजन करना है उसका। ठीक है, तो इस प्रकार से डेली 2-3 सेट आप करते रहेंगे ना, तो इसमें आपकी क्या है हैबिट बन जाएंगी, हैबिचुअल हो जाएंगी इन सवालों से। क्योंकि जो AA ATC में नॉन टेक का पार्ट आने वाला है इन सवालों से इजी ही रहेंगे। ठीक है, इनके सवाल से रेलवे और जो एसएससी का पैटर्न है उनसे यहाँ पर इजी सवाल देखने को मिलेंगे नॉन टेक में। आपको मेन फोकस करना है जिन लोगों का भी नॉन टेक पार्ट, यहाँ पे पार्ट ए अच्छा मजबूत है, क्योंकि आपको यहाँ पर 60 सवालों में 50 प्लस का टारगेट लेके चलना है। हो सकता है 55 अगर आप लेके आएंगे ना नॉन टेक में, 55 प्लस 60 में, तो आपको पार्ट बी में जो है ना बर्डन आपका टेंशन कम हो जाएगा। वहां अगर आप 45 सवाल भी कर पा रहे हैं ना 60 में से फिर,
तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नहीं तो अब दोनों सेक्शन में आपको 50 प्लस का टारगेट करना पड़ेगा, तब जाके आप 100 प्लस का स्कोर कर पाएंगे, ठीक है, 120 में से। तो वही है, जितना अपना जो यहाँ पर पार्ट ए नॉन टेक्निकल मजबूत होगा, हमारा जो है बर्डन हमारे ऊपर कम रहेगा पार्ट बी में, ठीक है। तो अब बात करते दोस्तों पार्ट बी में आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, उसमें क्या करना है, ठीक है। तो दोस्तों क्या करना है, स्ट्रेटजी फॉर द पार्ट बी, जैसे मैथ के अपने को मालूम है 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, जहां पर आपको मिनिमम 25 प्लस का टारगेट लेके चलना है, ठीक है। और फिजिक्स में भी 30 क्वेश्चन में से 25 प्लस का टारगेट लेके चलना है। अब इसका जो बेसिक सोर्स है वो तो एनसीईआरटी की 11-12 की बुक्स है, लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 4-5 बुक आपको फिजिक्स की पढ़ना है, 3-4 बुक आपको क्या करना है, मैथ की पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा ये भी एक बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि भाई हमारे पास तो भाई 40-45 दिन का टाइम बचा हुआ है, इसमें आपको यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट भी कवर करना है और प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक भी लगाने हैं, तो ये सब करना एक हेक्टिक जो है ना टास्क हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पे उतना ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, ठीक है। टाइम बचता है तब एनसीईआरटी उठानी है। सबसे पहले आपको क्लास लेक्चर्स देखने हैं टारगेट नीति के, ठीक है। टारगेट नीति के आपको यहाँ पर जो हमारा जो यहाँ पर मॉड्यूल चल रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी क्लास आती है टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लास आती है, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको उठानी है कॉन्सेप्ट क्लास, ठीक है। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लास डन की, उसके बाद में प्रीवियस ईयर बेस्ड आपको टॉप 50 क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस कर ली, 2 क्लास हो गई। साथ में फिजिक्स में आपको टॉप 20 न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं, उनकी प्रैक्टिस करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इन्हीं 2 से 3 क्लासों को आपको रिवीजन करना है। 2-3 बार देखिए दोस्तों, जितनी बार आप देखेंगे आपका रिटेंशन पावर बढ़ेगी, ठीक है। आपको इन्हीं क्लासों की बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। अब ये इधर उधर के सोर्सेस में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड टाइम है। कुछ 2 साल 3 साल 1 साल तक अपने को 6 महीने तैयारी तो करनी नहीं है। यहाँ पर 40-50 दिनों की बात है, तो यहाँ पर जो फोकस्ड होकर इन क्लासों को कंप्लीट कर लेगा, रिवीजन करेगा 2 से 3 बार, ठीक है। आप इधर उधर भटके रहोगे, आपको ये कुछ भी याद होगा नहीं, ठीक है। जो आप पढ़ोगे इधर पढ़ते जाओगे, उधर भूलते जाओगे। तो इससे अच्छा है कि इन्हीं क्लासों का, इन्हीं लेक्चर्स का, इन्हीं पीडीएफ नोट्स का आपको रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन यहाँ पे मस्ट है, बार बार आपको इन क्लासों को देखना है, जिससे आपको क्या है, चीजें याद हो जाए, ठीक है। तो वही है कि हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं और साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं भाई, ठीक है। वो भी चैप्टर वाइज कर रहे हैं अभी। जैसे ही हमारा 50% सिलेबस हो जाएगा, हम यहाँ पर सेक्शनल भी करेंगे इन पार्ट बी में, ठीक है। फिर फुल लेंथ करेंगे लास्ट के हम, जैसे हमारा मान लो भाई 20 से 30 जून के बीच में अगर एग्जाम होता है, तो हम लास्ट के 10 से 15 दिनों में फुल मॉक टेस्ट की तैयारी करेंगे, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट भी लगाएंगे। तो यही हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है। आपको क्या करना है, डेली टारगेट नीति की क्लास को यहां पर फॉलो करना है, ठीक है। और साथ ही नॉन टेक पार्ट के लिए डेली आपको 2 से 3 सेट आपको सॉल्व करने हैं रेलवे एनटीपीसी। क्योंकि रेलवे एनटीपीसी के क्यों करने भाई, अभी देखो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम अभी जून माह में ही होने वाला है, ठीक है। लगभग 1 से 10 जून से स्टार्ट होने वाला है रेलवे एनटीपीसी का एग्जामिनेशन। और आपका जो AAIATC का नॉन टेक पार्ट है 60 क्वेश्चंस का, इसका अगर इंग्लिश को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्वांटिटेटिव इंग्लिश जीए जो है वो यहाँ पर रेलवे के जो क्वेश्चंस है वो एकदम एग्जाम पैटर्न है AAIATC के हिसाब से, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको एसएससी के सीजीएल के सेट उठा लेने 2024 के, ठीक है। सीजीएल के हो जाएंगे तो CHSL के करेंगे फिर। तो दोस्तों आप क्या करना है, ठीक है। तो डेली आपको क्या है, क्लास का बार बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। यही स्ट्रेटजी होने वाली है। इसमें हमारा कॉन्सेप्ट भी तैयार हो रहा है, प्रैक्टिस भी हो जा रही है, बस रिवीजन ही करना है बार बार, ठीक है। तो यही होने वाला है हमारे आने वाले 50 दिनों की स्ट्रेटजी, ठीक है। कि इसमें हमारा रिवीजन मस्ट है भाई, और सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। 100% सिलेबस कंप्लीट करके हुए जाना है, ठीक है। इधर उधर भटकना नहीं है। 100% सिलेबस कवरेज हमारा जो है यहाँ पर पॉइंट है कि 100% सिलेबस हमें कवरेज करना है। इसके अलावा रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन, कम से कम 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है, एग्जाम देने से पहले, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। हम यहाँ पर अब आपको नॉन टेक की क्लास आपको 12 बजे से 1 बजे के बीच में मिल जाएगी, ठीक है। जो भी मैंने आपको क्या है टारगेट नीति के टेलीग्राम चैनल पर आपको शेड्यूल दे दिया है ऑलरेडी। जो भी टाइम दिया है आपको, जैसा 12 बजे का टाइम दिया तो आपको 12 से 1 PM के बीच में यहाँ पर क्लास मिल जाएंगी नॉन टेक की, ठीक है। जो भी टाइम दिया है, जैसे आपको 3 PM का दिया है ना मैंने यहाँ पर कि मैथ की क्लास मिलने वाली है, तो ठीक है, तो 3 से 4 PM के बीच में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1-1.5 घंटे आगे पीछे चलेगा। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं यहाँ की पार्ट बी में जो हमारा मैथ और फिजिक्स का जो हमारा सिलेबस एंड पैटर्न रहने वाला है, उसके लिए क्या शेड्यूल हम टारगेट नीति पर फॉलो करेंगे, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट 1 जैसे सेट्स एंड फंक्शंस है हमारे पास में, इसका हम सेट्स चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लास इसकी कर लिए। रिलेशंस एंड फंक्शंस की आपकी क्लास आपको आज मिल जाएंगी, ठीक है। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंड फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इसके लिए हमारे पास में 5, 6, 7 मई तक का टाइम है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको कल इसकी कॉन्सेप्ट क्लास करेंगे और नेक्स्ट डे उसके हम इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो क्या शेड्यूल हमारे रहने वाला है आगे, किस प्रकार से हम हमारे सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, इस सब पे आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको शेड्यूल आपको टेलीग्राम चैनल पर ये मैंने शेयर कर दिया है पहले ही, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से दिन कौन सी क्लास आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो आगे इसी प्रकार हमने यहाँ पर फिजिक्स का भी शेड्यूल आपको दे दिया है, ठीक है। ये फिजिक्स का शेड्यूल आप देख सकते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में हमने यहाँ पर चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, और आज आपको यहाँ पर चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इसकी क्लास मिलने वाली है, दोनों ही, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लास भी और एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लास भी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये फिजिक्स का सिलेबस भी चलने वाला है, ठीक है। ये 5, 6, 7 और 8 मई को हम यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये आपको टोटल यहाँ पर 20 जून तक का शेड्यूल, आपको 50 दिनों का शेड्यूल दे दिया है पहले ही, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आगे चलने वाले हैं, और यही है हमारी पार्ट ए और पार्ट बी के लिए स्ट्रेटजी की। सबसे पहले हम पार्ट बी में यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लास करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लास करने के बाद में टॉप 50 प्रीवियस ईयर बेस्ड उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लग रही है क्लास, ठीक है। जितने लोगों भी यहाँ पर क्लास देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। थैंक यू।